किसानी बहुत कठिन है। देख रहे हो भाई क्या कुछ करना पड़ता है। अगर घी दूध खाना है तो उसके लिए अपन को कष्ट करना पड़ेगा। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है कृपेंद्र और आज है 16 फरवरी। तो लगभग आज मुझे हो गया है 1 से 1.5 महीने मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि भाई हम चले गए थे झांसी और झांसी से मैं आज ही थोड़ी देर पहले ही लौटा हूँ। तो हम आ गए हैं सीधे खेत। रास्ते में वीडियो इसलिए नहीं बनाई है क्योंकि भाई हमारे घर में एक लोगों की वैसे भी हड्डी टूट चुकी है, तो शरीर के साथ खिलवाड़ नहीं, पूरा ध्यान अपन ने रास्ते पे दिया, क्योंकि रास्ता भी थोड़ी बहुत ख़राब है और एक हाथ से बाइक चलानी पड़ती है और एक हाथ से वीडियो बनाना पड़ता, तो वो थोड़ा सा रिक्सी हो जाता है। इसलिए अपन सीधे खेत आए और खेत पर ही वीडियो बनाना स्टार्ट की है। तो भाई साहब कुछ हाल ये है, ये गेहूँ हो चुका है लगभग 2 से 2.5 महीने का हो गया है। अभी इसमें लगे हैं 2 पानी, 2 महीने मान लो, 2 महीने से ज़्यादा ही हुआ है इसको अभी। और ये वाला जो साथ वाला गेहूँ है, ये इस गेहूँ से 1 महीना पीछे है। तो भाई साहब हम पहुंच चुके थे खेत यह देखने के लिए कि अपना गेहूँ कैसा है। और हम चले गए थे कब, जब अपन ने पहला पानी लगाया था गेहूँ में, तब से मैं अभी आया हूँ। तो हमको देखना था कि भाई अपनी फसल कैसी है, तो वही सब देखने आए हैं। तो गेहूँ में जो अपनी किसिया भी है, किसिया में बालें लग चुकी हैं पूरे खेत में। जो अपना ये ये वाला खेत है जो 6 बीघा और 3 बीघा, उन दोनों खेतों में सेम डेट पर मतलब एक ही साथ अपन ने बुआई की थी। तो दोनों खेतों में तो बालें आ चुकी हैं। उस वाले खेत में भी जिसकी लास्ट में अपन ने बुआई की थी, तो उसमें क्या है, 1-2 बालें उसमें दिख रही हैं कि बालें लग गई हैं। लेकिन इस वाले खेत में, अपने पूरे खेत में, इसमें सब में बाल लग चुकी है। कि सब लोग बोलते हैं कि जो ये वाला खेत है सबसे पीछे, जो अपनी कोठी को साइड बनी है आगे, सबसे पीछे वाला खेत यही है अपना 3 बीघा। तो सभी लोग क्या बोलते हैं कि जो अपना ये खेत है सबसे कमज़ोर खेत है। उस किनारे में एक गड्ढा भी है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर फसल इस वाले खेत में बहुत कमी होती है। लेकिन क्या देख रहा हूँ भाई मैं कि इस बार इस वाले खेत में, हमारे वाले में सबसे अच्छी गेहूँ लगी है। मैंने ये पहली वीडियो में भी देखा था, जब पहला पानी लगाया इसमें और जब खाद लगी उसके बाद इतनी अच्छा इसकी ग्रोथ हुई खाद लगने के बाद। तो भी मैंने बोला था कि भाई सारे खेतों से इस वाले छोटे वाले खेत में गेहूँ अच्छी है। तो वो भी आप देख पा रहे होंगे। ये क्या देख रहा हूँ यार, पता नहीं भाई, क्योंकि जब पहला पानी लगाया और साथ में अपन ने जब खाद दिया था, तब इस साइड की जो अपना गड्ढा है ना, इस साइड की गेहूँ सारे खेतों से, मतलब उस वाले बीच वाले खेत से और इस खेत की उस किनारे वहाँ से भी अच्छी गेहूँ थी। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है भाई, यहाँ पे जो ये सारे पेड़ लग रहे हैं, दिख रहे हैं, जे इनकी वजह से अपने इस खेत में, वहाँ से दिख रहा होगा आपको, वहाँ तक सूरज की रोशनी नहीं पड़ पाती खेत में। तो इस वजह से क्या है कि भोजन नहीं बन पाया है, तो भाई अच्छी तरह से बाल भी नहीं बन पाई है। तो अभी वही देख रहा हूँ मैं कि भाई जो फसल का ग्रोथ है, लंबाई जितनी होनी चाहिए वो पूरी लंबाई है, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि प्रकाश की वजह से बालें नहीं बन पाई हैं। तो अभी जैसे ये दिख रहे हैं आप, बाकी इसमें है बहुत ही कम रियर गेहूँ बालें देखने को मिले। जैसे ये है अभी बस निकलती आ रही है धीरे धीरे इनमें। तो बाकी उस साइड जहाँ पर रोशनी बराबर पहुँच रही है, वहाँ पे तो बढ़िया सा अच्छी गेहूँ दिख रही, सबसे अच्छी गेहूँ दिख। लेकिन इस साइड मैं क्या सोच रहा था, जब अपन ने पहला पानी दिया हम लोगों ने और साथ में यूरिया भी दी थी, तो यहाँ की फसल सबसे अच्छी थी, क्योंकि यहाँ पर पानी भी बना रहा और साथ में जो खाद था वो भी पूरे खेत से निकल के यहीं भी पहुँचा। तो यहाँ की फसल सबसे अच्छी थी। मुझे लग रहा था कि इस बार यहाँ पे सबसे कमज़ोर जो खेत का एरिया है वहाँ भी अच्छी फसल होगी, लेकिन सूरज की वजह से ये सब हो रहा है, क्योंकि ना तो सही से सूरज की रोशनी पहुँच पा रही है और सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पा रही, तो फसल को पूरी तरीके से अच्छी तरीके से खाना भी नहीं मिल पा रहा है। अब खाना नहीं मिलेगा भाई तो ग्रोथ भी नहीं होगी। तो वही है, देखते हैं इस साल जहाँ तक गर्मियों में जो सारे पेड़ इनके हैं, तो इस बार बोलेंगे भाई साहब कि अपने पेड़ वगैरह काटो, कि अपनी फसल पर पड़ रहा है बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव। और हर साल भाई साहब इसकी वजह से 4 से क्विंटल का नुकसान हो रहा है। तो कहाँ तक देखेंगे भाई, अगर अपने खेत में लगे होते उनका नुकसान होता तो भाई वो लोग भी बोलते। और अपना जो खेत है इसमें भाई साहब, इसमें देखो आप कितनी बढ़िया बालें लगी हैं, बिल्कुल एक लाइन से, बिल्कुल अच्छी भरी पड़ी है भरी। मैंने अभी तक मतलब पहले तो 2-4 साल 5 साल में मैंने अभी तक ऐसी फसल नहीं देखी है जो हमारे खेत में। बाकी मुझे दूसरे खेतों को पता नहीं, लेकिन हमारे खेतों में
जो अभी फ़िलहाल देख रहा हूँ मैं कि ऐसी फसल जो अभी बालें लगी हैं इसमें हर चीज़ है, वैसी फसल मैंने अपने खेतों में नहीं देखी। तो इस साल पता नहीं क्या है, क्यों इस साल एक ये भी हो सकता है कि हमने अपने खेत जो अपने बीज हम बोते थे वो बीज भी हमने चेंज किया है, वो थोड़ा सा बोने का तरीका और पानी देने का तरीका सब कुछ चेंज किया है। तो इस वजह से मुझे लगता है ऐसा भी हो, या फिर बीज का प्रभाव भी कह सकते हैं कि बीज हमने बदला है उसकी वजह से भी हो। तो अभी देखते हैं, अभी तो फ़िलहाल ऐसी है, बालें लग गई हैं और महीना 1 महीने या 1.5 महीने और लगेगा इसमें, अच्छी तरह से पक जाएगी। फिर पता नहीं हाथ से काटेंगे या फिर हार्वेस्टर वगैरह कुछ भी, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। तो बाकी भाई साहब इसमें 2 पानी इसमें लग गए हैं, इसमें भी दोनों में लग गए। ये तो दोनों एक ही डेट की हैं, उस वाली में भी 2 पानी लग गए हैं, तो उसकी भी बालें निकलनी शुरू हो गई हैं। और लगभग 4 से 10 दिन में, अब तो हम भी आ गए, तो 4-5 दिन में और शायद इसमें पानी लगा दें, क्योंकि नमी भी लगभग ख़त्म हो ही आई है, पूरा खेत सूख गया है। तो अभी बोल तो रहे थे कि 2-4 दिन में पानी डाल देंगे, देखते हैं भाई। पानी डाल रहे हैं। और भाई साहब अपना जो बड़ा वाला खेत है उसमें भी कावर है जो अपना, उसमें अपना मटर बोया है। लेकिन अभी लोग बता रहे हैं, देखा तो नहीं है मैंने, लेकिन लोग बता रहे हैं कि इस साल मटर की खेती है जो वो सही नहीं है। काहे कि पता नहीं भाई, इस साल एक तो सर्दी यहाँ पर है हमारे एरिया में, सर्दी इस साल बहुत ज़्यादा पड़ी, बहुत ज़्यादा। कोहरा भी बहुत पड़ा है, तो कोहरे की वजह से है ना सारी फसल बर्बाद हो गई है। एक तो मटर को क्या है, पाला मार गया, और बाकी गेहूं को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बाकी भाई नीचे देख के इसलिए चलना पड़ रहा है कि बगल पे अरहर की फसल है, ऐसा ना हो कोई कीड़ा वगैरह निकल रहा हो तो हाथ पैर पड़ जाए, इसीलिए नीचे ही देख के चलना पड़ रहा है। अपनी जो 1 महीने लेट फसल है वो अपनी ये है, वो अपन ने 1 महीने पहले लेट बोई थी। 1 महीना पूरा 1 महीना लेट नहीं है, लेकिन 20 से 25 दिन, लगभग 20 से 25 दिन है जो वो अपनी फसल, इस वाले खेत की फसल है जो लेट है। इसमें भी वही सेम बीज श्रीराम 305 वही इसमें बोया है, वही इसमें। तो अब 1 महीने का तो आप देख रहे हो कितना फ़र्क पड़ रहा है भाई, क्योंकि अब इसमें देखो जो बाली है पूरी तरीके से बन गई है। और ये क्या है, जी क्या लग रहा है इसमें यार, देखो अब जो सफ़ेद पता नहीं क्या लग रहा है बालों में। मैं वहाँ से आ रहा हूँ तभी से देख रहा हूँ कि भाई जी बालों में सफ़ेद क्या लग रहा है। ये क्या हो अच्छा जी वो है भाई, जो अब ये क्या है कि फसल जो पूरी तरीके से इसमें बालें बन गई हैं, तो उसमें रोगों कुछ नहीं है, ना ही इसमें कीड़े हैं। जैसे इसमें जो इस फसल में लगी है, इस बाली में जी सफ़ेद जो लगा है, जो अब बाल लिखा है कि ये अब सूखनी है अब इसमें कुछ नहीं है, ना ही जिसमें बाल हैं बननी है ना और ग्रोथ होगी, ये अब बराबर सूखना है। तो धीरे धीरे जैसे ये बाल की ऊपर की ये भाग है ना, ये सूखती जा रही हैं, तो सूख के ये जैसे टूट रही हैं, तो ये इन्हीं में फंस जा रही। तो वही है, इसमें रोगों कुछ नहीं है। बाकी अपना जो है 1 महीने लेट वाली है, तो ये है। मुझे लग रहा है अगर 1 महीने पहले आ गई, ये वाली 1 महीने पहले आ जाएगी, तो इसको लगभग हम सभी लोग घर वाले सभी काट लेंगे। इस वाली फसल में हम शायद जहाँ तक हार्वेस्ट चलवा 1 से 1.5 बीघा में जवा भी हमने बोए थे, तो जवा भी बढ़िया ही है। जवा में भाई साहब कोई फ़र्क नहीं पड़ा ज़्यादा कुछ, ना ही इसमें अपन को दवाई डालनी पड़ती है। जी जवा भी लगभग वही है, उस वाली गेहूँ के साथ ही बोया था। तो जवा का है बहुत जल्दी ग्रोथ होता है, तो इसमें तो काफ़ी हद तक बालें आ गई हैं, और 10 से 12 दिन में बालें आ जाएंगी। और भाई साहब हमने जैकेट इसलिए उतार दी, धूप बहुत तेज़ है। यहाँ से निकला तो थोड़ा मुझे लग रहा था कि सर्दी है, और यहाँ से खेत से मुझे अगौरे ले जानी है तो अगर अगौरे ले जाऊँगा बाइक पर रख के, तो हाथ का है कटने का छिल जाते हैं उसमें, तो इसलिए मैंने फुल वाली जैकेट डाल ली थी। देख रहे हो भाई साहब, अभी लौंडा घर पे सही से आया नहीं है। मैं भाई अभी जस्ट घर थोड़ी देर पहले 1 घंटे पहले घर पहुँचा हूँ, और घर वालों ने सीधी ड्यूटी लगा दी है कि भाई खेत जाओ अगौरे लेके आओ। और भाई साहब अपन सीधे आ गए हैं ये, और अभी एक बार इतना ले जा रहा हूँ, अभी दोबारा आना है, दोबारा आऊँगा फिर दोबारा से फिर ले जाना है। तो वही है कि भाई साहब झांसी में रहने वाला हो ना, वो भाई तुरंत घर पहुँचा नहीं है कि सीधी ड्यूटी लग गई है। और इसकी करामत देख भाई, इसकी एक चीज़ और दिखा रहा हूँ भाई, इसकी करामत, इसको भाई अपन हाथ लगाओ कि तुरंत अपन को नुकसान। ये देख रहे हो ये सभी सीन है। अभी खून निकल रहा था, वो तो अभी बंद हो गया, अभी फिर भी दिख रहा होगा लाल लाल।
तो ये है, ये होती भाई सब। फिर भी भाई अपन को यही पसंद है। तो होता रहता भाई सब, छोटे मोटे घाव लगते रहते हैं, सही होते रहते हैं, तो इसमें नहीं डरना है भाई। और तो असली किसानी भाई से ये है अभी कि दोनों टाइम में अभी अपन को, आज तो ऐसा है कि कुछ काम था तो सुबह सुबह नहीं ला पाए, अपन दोनों टाइम ही लाते हैं। तो आज से ड्यूटी है अपनी, और डेली अपन को ये करना है। अभी एक बार में इतना चला गया जी, अभी देख, और अभी दोबारा से फिर इतने ही लेके जाने हैं। तो ये सब इतना छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं भाई साहब, किसानी है ये। अगर किसानी करना भाई सिंपल होता तो हर कोई करता, हर कोई ऐसे नहीं कि भाई नहीं सीधे शहर की तरह भागता। तो वही चीज़ है भाई, किसानी बहुत कठिन है, छोटे मोटे लोग तो कर ही नहीं पाएंगे। जो डरते हैं ना भाई कि अरे लग गया ये हो गया, तो उनके बस में नहीं है। देख रहे हो भाई क्या कुछ करना पड़ता है। अगर घी दूध खाना है तो उसके लिए अपन को कष्ट करना पड़ेगा, उनके लिए अपन को लाना पड़ेगा, फिर वो अपन को देंगी खाने के लिए। तो यहाँ से ले जाते हैं 1-1 2-2 किलो डिब्बा। तो वही सब निकाल रही हैं भैंसें कि भाई हमारे लिए भी लाओ, अब तुम बहुत खा ली हो। लेके जा रहे हैं, अभी फिर से आएंगे। मिलते हैं भाई अगली बार।